नाजरीन, हम आपको आज एक ऐसे मेहमान से मिला रहे हैं जिनका नाम नफीसा फ़ज़ल है। वो कर्नाटक की वाहिद ख़ातून मिनिस्टर हैं, यानी मिनिस्टर रही हैं। इनसे पहले और इनके बाद अब तक किसी मुस्लिम खातून को ये शर्फ़ हासिल नहीं हुआ है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, इनके ताल्लुक़ से जानेंगे। आपका इस्तकबाल है, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कर्नाटक में पहली खातून मिनिस्टर बनी थी, कब बनी थी, कैसे हालात थे? मैं पहले कहना चाहती हूँ कि जो दर्जा मुझे अल्लाह पाक ने दिया वो सेरा आप मुसलमानों के सिर पर जाते हैं मेरे ख्याल से। और मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी, बोर्डिंग स्कूल में, तब से मैं इंदिरा गांधी को मेरी रोल मॉडल मानती थी और उनके कदम पर मैं चलना चाहती थी। तो अल्लाह ने मेरे को बहुत समय दिया। मैं कांग्रेस 1979 में शामिल हुई और आप नहीं यकीन करेंगे कि 2004 में मैं एमएलसी बनी थी। 30 साल। मैं हमेशा सबको कहती हूँ मेरे को राम का वनवास मिल गया था। और मैं ये भी कहती हूँ एक महिला को, एक खातून को सिर्फ एक महिला ही मदद कर सकती है। मेरे को मार्गरेट आल्वा का बहुत सपोर्ट मिला और हमारे मरहूम धवन जी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। तो 2-3 लोग लगते हैं। कृष्णा बाद वो डिप्टी सीएम थे। मैं एमएलसी बनी बाद हमारी सरकार हट गई। मोदी साहब वो सेंटर से खत आया था ताकि कृष्णा साहब के पास 90 के ऊपर एमएलए थे उनको सपोर्ट करने। मोदी साहब के पास 30 थे, लेकिन सेंटर से खत भेजा गया। एनवेलप कल्चर उस ज़माने में था और मोदी साहब बन गए हमारे चीफ मिनिस्टर। फिर कृष्णा साहब को समझाने के लिए उनको डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया गया और वो एकदम नाराज थे। तब से अनबन शुरू। आप कब मिनिस्टर बनी? अक्टूबर 17 तारीख को 1999 मैं बनी थी। और आप ताज्जुब करेंगे, कोई यकीन ही नहीं करेगा, उस ज़माने में मैं बहुत स्टाइलिश थी। आज भी हैं? नहीं, अभी क्या। तो कैसे मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो क्या मिला था आपको, क्या काम किया आपने? पहले तो कृष्णा जी सोच रहे थे मेरे को जेल्स देंगे, तो जेल का पोर्टफोलियो। तो उनकी बीवी प्रेमा का, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, तो वो अल्टाने लगी। वो बोली उनके शौहर को, कृष्णा जी को, ये नहीं निम्ताले की ये ना तो वो कन्नड़ समझेंगे नहीं, ಏನಾಯಿತು ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ 10,000 ಅವ್ರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. I want to be humorous also, no? So मरहूम सिद्धार्थ उनके दामाद और प्रेमा जी ने मिलके मेरे को मेडिकल एजुकेशन दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे में गरीबों की मदद करने के लिए जज्बात थी। और अल्लाह गवाह है, ये अभी बत्ती भी चल रहे, मैं इतना पैसा बना सकती थी, इतना बना सकती थी। कभी कभी मैं बैठ के सोचती मैं बेवकूफ़ थी क्या। फिर मैं सोचती नहीं, ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे ना, टेरिशरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बोरिंग इंस्टीट्यूट, किदवाई, किम्स, विम्स, वो सब बल्लारी और धारवाड़, हुबली, इसलिए मैं सब जगह मेरे को अभी तक इज्जत मिलती है, क्योंकि मैं रिश्वत नहीं ली। तो क्या कंट्रीब्यूशन क्या आपका मेडिकल एजुकेशन में, कारनामा क्या है आपका? बाप रे, जब मैं थी विक्टोरिया हॉस्पिटल में गरीबों के लिए एक आईसीयू नहीं था, सीसीयू नहीं था, वही मेरा पहला काम था। 1 महीने के अंदर मैंने कहा, क्योंकि
कोई मेरे को पहचानता नहीं था, वो मेरी खूबी थी। तो जब मैं I was known as the minister for surprise visits. That was my name. और गरीबों का प्यार मेरे को बहुत मिला। कितने लोग आते थे, बोलते थे मैडम इध मशीन तक लिखित के कैंसर कोबॉल 60 इतने ऑफर्स आते थे। मैंने सबको इनकार करके मैंने बोला मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के गरीबों की मदद करूँगी। कितना टर्म रहा आपका मिनिस्ट्री का? मैं पूरे 5 साल थी। तो 5 साल काफ़ी लंबा वक्त होता है। उसके बाद आपके 5 साल गुजरने के बाद आप पॉलिटिक्स में? नहीं, फिर उसके बाद वो एक तोहमत मेरे दुश्मन लगाए थे कि मैं डांस कर रही थी। लेकिन अब परसों मेरे बुक रिलीज हुई, मैं दूंगी आपको साइन करके। तो उसमें कृष्णा जी ने कहा मैंने बहुत गलती किया, नफीस को मेडिकल से हटा के उनका भी जो वर्जन था वो सुनना चाहिए था। मैंने डांस ही नहीं किया, मैं सिर हटा के पैर टैप करी। तो कृष्णा जी ने उस दिन मीटिंग में कहा मैं भी मेरी उंगली बजाता हूँ, एवरी साइड हैज 2 कॉइन्स नो, बट माई डांस करने के नाम पे आपको हटा दिया गया था? हटा दिया भी। वही तो चीफ गेस्ट बन के मेरी पुस्तक रिलीज की और इतनी तकलीफ होती थी। इफ आई आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी आई एम हॉल्ड अप। हेल्थ एंड मेडिकल वे जॉइंट and that Malka Reddy there is an allegation, I don't know. अगर प्रमोशन देना है from a lecturer to professor रिश्वत लेते थे। उसमें कितने करोड़ बना सकते हैं। फिर आप अचानक पॉलिटिक्स से गायब हो गई, आपके कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं, एक्टिविटीज़ नहीं? हमारे खुद के अजीज़ मुसलमान भाइयों ने मेरी ताकत और हिम्मत बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने सोचा इसको जड़ के काट के देंगे। तो इधर बैंगलोर सिटी में आप जानते हैं 3-4 सीट्स ऐसे हैं जहाँ मुसलमान जीतते हैं, ठीक है, जैसे कि शिवाजी नगर जीत सकते हैं, चामराज पर तो नहीं दिए मुसलमान को, भी जीत सकते नहीं दिए। अब दिए हैं 4 साल से 4 बार तो ज़मीन बच्चे। तो ये बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको पॉलिटिक्स में रहना चाहिए था? अभी आपके पास बहुत वक्त है। मैं मेरी किस्मत को मैं बोलती हूँ खुला, मेरी किस्मत को मैं कोसती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े लीडर जैसे कि वजीरे रेलवे, फिर जो लोग गरीबों को लूटे हैं जैसे कि रोशन बेग, इब्राहिम, सीएम इब्राहिम जो बहुत बड़े नेता हैं, उनकी सीट का वो डिपॉजिट भी हार गया, अब वो प्रेसिडेंट बने हैं जीडीएस के। उनको सब मुझे देखे तो चुभन होती थी, तो मेरे को आगे बढ़ने नहीं दी, इसलिए मैं विजयपुरा को चलेगी और उधर 5-6 बार उधर दौरा करी, आना जाना रहना। तो एक बार आप ही बोले कि मेरे पास इतना हैसियत नहीं है क्या बैंक में से 1,60,000 निकालने के लिए। वो 1,60,000 निकाल के बैंक कृषि से एपेक्स बैंक विधान सौदा, मैं मेरा ड्राइवर और गनमैन कार से निकल गए। तो उधर कौन दुश्मन था मालूम नहीं, एकाएक 10 लोग मेरे कमरे के अंदर आ गए होटल के, नो सर्च वारंट, नो वारंट एट ऑल। और फिर मेरे ड्राइवर के और गनमैन के पास जाके उनकी निहाली उल्टा करे, मेरा पूरा रूम उलट पलट कर दिया। औरतों को बहुत मुश्किल होता बाबा, ताकि मैं एक बहुत अमीर ख़ानदान से आई हूँ, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद वो रेड हुआ था, छोटा सा रेड था जिसमें 1 लाख रुपए कुछ मिले थे आपके? नहीं, वो बैंक के पैसे थे, वो सीज कर दिए। फिर कोर्ट में मैंने जाके लड़के मेरा रिसीट बता के दी, देखो जब मैं पैसे वापस मिल गया आपको?
कैसे नहीं मिलते, वो तो ऑफिशियल पैसा है, मेरे पास अनऑफिशियल नहीं था। फिर क्यों आप पॉलिटिक्स से दूर चले गई? मेरे को हटा दिया गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बीजापुर का अच्छा सेफ सीट था और उधर के लोग मेरे को इतना चाहते थे। जब मैं दौरा करती थी वो बोलते थे मैडम, और अच्छे मुसलमानों के इंस्टीट्यूट बड़े बड़े हैं बीजापुर में, विमेंस कॉलेज है, सब है। तो अब आगे क्या करेंगे आप? आगे पहले ये तो मेरा रोना सुन लो। जब मेरे को एमएलए के टिकट नहीं दिए, खारगे जी कहने लगे, मेरे को क्या डर उनसे, बोलने लगे उनके हैदराबादी उर्दू में, क्या जी तुम बेंगलुरु में जाके उधर एमएलए बनेंगे? मैं बोली मैं तो कर्नाटक की मंत्री थी, क्यों नहीं जा सकती? मैं मर्दों में से मेरे में क्या कमी है? तो सलीम अहमद को बेंगलुरु के लड़के को जाके हावेरी की तरफ दे दिए टिकट, वो हार गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द एमपी इलेक्शन। पर औरतों को, मर्दों, मेरा तजुर्बा है कि मर्द लोग जो हैं औरतों को एक खिलौना, नालायक समझते हैं। दे विल नॉट गिव द वुमन द। सब मर्द वैसे नहीं होते। आप नहीं होएंगे। जहाँ से मैं गुजर के आई हूँ, मेरी सियासती ज़िंदगी का बोल रही हूँ। आप मेरे सियासती ज़िंदगी का पूछ रहे हैं ना, वो कह रही हूँ मैं। लेकिन मार्गरेट आल्वा, अंबिका सोनी, धवन जी सब मेरे को बहुत चाहते थे। और मेरे पूरा पावर जो आता था सेंट्रल कॉन्टैक्ट से आता था। जितेंद्र प्रसाद की बीबी कांता जितेंद्र प्रसाद, बहुत हेल्प किया। अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या सोचे हैं आपने? अब सोचने का क्या है, हमारे इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस जीजा हरी सिंह, आपको बताऊंगी उनका, कोई बात नहीं, बोलिए। उनका व्हाट्सअप जो आता है 8 मंत्रा करके, वो पूरे तरीके से फैलाना चाहते हैं, जस्ट नॉट ड्राइंग। आज मैं इंग्लिश में बोलूं, आज इज़ अ डाइवर्स कंट्री विथ मल्टीपल लैंग्वेजेस। हम इधर से तेलंगाना गए तो उनकी भाषा हमको नहीं आती, वो उधर से इधर आए तो हमारी भाषा समझ में नहीं आती। और नॉर्थ इंडिया के लोग तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। और मेरे ख्याल से मैं बोली तो मेरे को पकड़ के अंदर डाल देंगे, इसलिए मैं डरती हूँ बोलने के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि साउथ में बहुत एजुकेशन है और वी आर द हाईएस्ट आफ्टर महाराष्ट्र टू गिव जीएसटी। पर हमारे से, हमको क्या ज़रूरत है? हमारा पैसा जीएसटी उनको दो, वो नॉर्थ इंडिया, बिहार, यूपी, सबको हमारा पैसा बांटो और हम फकीर की तरह बैठे रहो उनके पास भीख मांगने के। ये जुल्म नहीं है क्या? कितने दिन ये चलेगा बोलिए? अच्छा ये बताइए, मुस्लिम ख़वातीन के लिए आपके तरफ से क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? जो मैंने मेरे बेटियों को से कहा भी नहीं, मेरी तकलीफ देख के उन्होंने कहा मम्मा तौबा, आपको ही ठीक है सबके पास जाके भीख मांगने के लिए, हम कभी किसी के पास नहीं झुकेंगे सिवाय अल्लाह के। मैं जेल भी जा चुकी हूँ। जेल गई हैं? कैसे? हाँ, मुन्ना करके एक लड़का पुलिस फायरिंग में मारा, फायरिंग नहीं, नो, उसके पर ज्यादती करके जख्म कर दिए और वो जो पिटाई की पुलिस वाले शिवाजी नगर के, बेचारा मर गया। उसके पहले मैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन में खड़ी थी, उधर एक एक चुन्नी चुनी गाली दिए मुसलमान लोग मुझे। बोले मैं, मेरी सुबह क्लब में होती है, दोपहर ताश में होता है, शाम को डांसिंग को जाती है, मेरा नाम इतना बर्बाद कर दिए। मैं बोलती ना, मेरा अल्लाह और मेरे को गौस पाक पर बहुत एतकाद है, तो बच के निकल गई। उसके बाद जो औरत मुझे हराई थी, उनको वो कैसा डाया शिवाजी नगर, वो रामकृष्ण हेगड़े का दिमाग पूरा स्क्रू था। उन्होंने ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर वुमेन रख दिया था।
शिवाजी नगर, उधर पहलवान थे, जिमखाना रेस वाले, जिमखाना हॉर्सेस, खसाई, तरकारी बेचने वाले, बहुत मुश्किल हुआ बाबा। तो अब आगे आप पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगी? पॉलिटिक्स में अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है आप? नहीं, मेरे को बहुत काम है, मैं एक फाउंडेशन चला रही हूँ, केयर फाउंडेशन, केयर मतलब नॉट CARE, KARE, और मेरे ताल्लुक तो बहुत से अमीर लोगों से है, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड ही दूसरा है ना, as compared to other politicians. I'm not bothered to say it. I'm not going back into politics, but everybody मेरे सब, मुझे नहीं मालूम, लोग या तो मेरे से नफरत करते हैं या तो एकदम ज़्यादा चाहते हैं. There's no gray in my life. So they all help me. I educate children, and then I'm till now my contacts after medical, all the top hospitals, Jayadeva हो या किदवाई हो, वो सब medical, because they're all teaching hospitals जहाँ graduates पढ़ने जाते हैं. तो मैं क्या करती हूँ, कोई मेरे पास गरीब आता है तो आई रिंग अप फलाना फलाना ऑफिस, डायरेक्टर से बात करती हूँ, हॉस्पिटल से बात करती हूँ, उनको बोलती हूँ तुम्हारे बीमारी के लिए कितना खर्चा होता है, मेरा PA के पास भेज के चेक लिख के भेज डालती हूँ, उनके हाथ में मैं पैसे नहीं देती. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ये थे नफीसा फजल जो कर्नाटक की पहली खातून मिनिस्टर रही हैं, और इनके कारनामे यही है कि ये इनके मिनिस्ट्री के दौर में इन्होंने काफ़ी हद तक मेडिकल लाइन में इन्होंने काम किया और समाजी खिदमत भी किया. फ़िलहाल ये सियासत में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ पे ये बात करती हैं और अपनी राय ज़रूर रखती हैं. कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु.